सन्नाटा है गांव में, कोई लोग नहीं दिख रहे हैं यहाँ पर, न कोई बच्चा बूढ़ा। हवेली किसकी है? ये तो कुछ उसी प्रकार की दिख रही है जैसा मुझे सपने में दिखती है। किसी से पूछना पड़ेगा। ओ भाई साहब सुनिए, भाई साहब इस गांव में कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है, कहीं सब लोग चले गए हैं क्या? तुम कौन हो? आज के पहले तुम्हें इस गांव में तो पहले कभी नहीं देखा, कोई परदेसी लगते हो। नहीं भाई साहब, मैं परदेसी नहीं हूँ, मैं यहीं का रहने वाला हूँ। मैं चला गया था अमेरिका, आज 20 साल बाद लौटा हूँ। मेरा नाम रजत है, तुम्हारा नाम क्या है? रजत? तुम कहीं वही रजत तो नहीं जिसका घर पुरानी खंडहर हवेली के पास है? हाँ मैं वही हूँ, लेकिन तुम मुझे कैसे जानते हो? तुमने मुझे नहीं पहचाना? नहीं। मैं तुम्हारे बचपन का दोस्त लवकुश। लौकुश? वही तो नहीं, इसका घर पुराने कुएं के पास है। अरे लौकुश मेरे भाई, और कैसे हो? ठीक है। यार गांव में कोई दिख नहीं रहा है, कोई बात हो गई है क्या? नहीं, कोई बात नहीं हुई। और रजत, इतने सालों तक कहाँ थे? बहुत दिन बाद आए। यार मैं चला गया था अमेरिका, 20 साल बाद लौटा हूँ। अच्छा। ये हवेली किसकी है? ये हवेली तुम्हें नहीं पता? नहीं। ये तुम्हारे पुरखों की है। हमारे पुरखों की? हाँ। तभी मैं समझूं कि मुझे 20 साल से हर रात को हवेली के सपने क्यों आ रहे हैं। लगता है मेरा इससे कोई संबंध है। आओ चलते हैं, थोड़ी देर देखते हैं इसके अंदर है क्या आखिर, जो मुझे इतने सपने आ रहे हैं। नहीं नहीं, इसके अंदर भूल कर भी मत जाना। क्यों? गांव वालों का कहना है इसके अंदर कोई आत्मा भटकती है। आत्मा? हाँ। क्या फालतू बातें लोग करते रहते हैं, आज समय में आत्मा? सब बकवास है। गांव वाले कहते हैं जो भी इसके अंदर जाता वापस नहीं आता। कोई है? कौन हो तुम? हेलो, कौन हो तुम?
कौन हो तुम? इस हवेली में क्या कर रही हो अकेले? हेलो, सुनिए। कौन बाबा? तुम्हें क्या कर रहे हो? बालक, तुम कौन हो? इस सुनसान हवेली में क्या कर रहे हो, जबकि तुम्हें पता है कि इस सुनसान हवेली में मौत का साया होता है। बाबा, मैं यहाँ जा रहा था तो जैसे मुझे कोई ऊपर औरत दिखी, पता नहीं क्यों न चाहते हुए भी मैं उसकी तरफ आकर्षित हो गया। जैसे लगा मुझे वो बुला रही है, और न चाहते हुए भी मैं यहाँ आ गया। लेकिन जब यहाँ आकर देखा तो यहाँ कोई नहीं, मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। दूर दूर तक यहाँ कोई नहीं है। वो कोई औरत नहीं, वो एक सिर्फ छलावा है। तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम्हें अपने वश में कर लेगी। रजत, रजत, कहाँ हो? रजत, रजत, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुमको मना किया था उस दिन कि यहाँ मत आना। तुम जैसे आए हो वहाँ एक मौत हो गई है। क्या मौत? हाँ। किसकी मौत हो गई? वहाँ रात घराने में एक और मौत हो गई। एक और मौत? हाँ। बाबा, इस मौत के पीछे का कारण क्या है? लगता है वो फिर से वापस आ गई। कौन बाबा? कौन वापस आ गई? चंदा। चंदा? चंदा कौन है बाबा? इसके पहले तो मैंने इसका नाम कभी नहीं सुना यहाँ पर। ये इस हवेली की बहुत ही पुरानी कहानी है। 800-900 साल पहले यहाँ के राजा हुकुम सिंह हुआ करते थे, और उनकी बेटी वो है चंदा। बाबा, ये चंदा की कहानी क्या है? चलो हम तुम लोगों को चंदा की कहानी विस्तार से बताते हैं। भीमा, भीमा। महाराज की जय हो। हुकुम करें महाराज। हमारे राजकुमार भवानी सिंह को बता दो कि हमने याद किया है। जी मालिक, हम अभी जाकर छोटे मालिक को बुला के लाते हैं। छोटे मालिक, आपको बड़े मालिक ने याद किया है। अब उनको क्या तकलीफ हो गई है? अब इस बार तो हमने कुछ किया ही नहीं। चलो ठीक, अच्छा हम आ रहे हैं अभी। बड़े मालिक, छोटे मालिक ने कहा हम कुछ समय बाद आएंगे। पता नहीं कौन से मैंने ऐसे कर्म किए थे जो ऐसा नालायक बेटा मुझे मिला। पता नहीं कहाँ सारा दिन घूमता रहता है, न राजघराने की कोई खबर रखता है, न राजघराने का कोई कार्य करता है। सारा दिन घूमता रहता है, कोई खबर नहीं रहती। एक मेरी बेटी है चंदा, जिसने मेरा सर गर्व से ऊंचा कर रखा है, और एक मेरा नालायक बेटा है जो मेरा सर शर्मसार कर रखा है। पिताजी, हम लोग पूजा क्यों करते हैं? बेटी, पूजा करने से भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है। पिताजी, ये प्रेम क्या होता है? बेटी, जब किसी के लिए हृदय में स्नेह उत्पन्न होता है तो उसे प्रेम कहते हैं। चाहे भगवान श्री कृष्ण और राधा हों या लैला मजनू हों।
भोलेनाथ मेरे पिता की और मेरे राज्य की रक्षा करना। पिताजी मैं यहीं थोड़ी देर मंदिर में रुकूंगी। ठीक है बेटा, तुम रुको, मैं महल जा रहा हूँ। और यहाँ मंदिर पे क्या कर रहे हो? मैं वो गुमनाम हूँ जिसका कोई नाम नहीं, फिर भी लोग मुझे सूरज कहते हैं। तुम कौन हो? यहाँ के राजा की बेटी चंदा हूँ। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें क्या चाहिए? मैं अपने पिताजी से कहकर वो सब कुछ दिलवा दूंगी। मैं प्रेम का मारा हूँ, सिर्फ मुझे प्रेम चाहिए जो मुझे कोई नहीं दे सकता राजकुमारी। हे भगवान, राजकुमारी, आप यहाँ कैसे? मैं मंदिर से जा रही थी, तुमको देखा तो मैं आ गई। राजकुमारी जी, आप यहाँ से चली जाइए, किसी ने देख लिया तो अनर्थ हो जाएगा। नहीं, हमें यहाँ कोई नहीं देखेगा। नहीं राजकुमारी, आप महलों की रानी हैं और मैं गलियों में भटकता हुआ आसी। आपका यहाँ बैठना ठीक नहीं है, आप यहाँ से चली जाइए, अन्यथा मैं यहाँ से जाता हूँ।